श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य। यदि आप श्राद्ध को श्रद्धा से करते हैं तभी आपको इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कुंडली में पितृदोष होता है। कुंडली में पितृदोष क्यों होता है? कुंडली में पितृदोष इसलिए होता है जब हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो हमारे पितृ नाराज होकर हमें श्राप दे देते हैं। वो श्राप हमें लगता है और हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। पितृदोष होने से आजीवन हमारे सारे कार्य रुकते रहते हैं। कोई भी कार्य हमारा सफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। कोई भी कार्य जब हम करने लगते हैं तो उसमें बहुत अड़चनें आती हैं और व्यक्ति को समय समय पर बहुत परेशानियों को उठाना पड़ता है। पितृदोष कुंडली में होने से व्यक्ति को ये नुकसान होते हैं। यदि श्राद्धों पे अगर आप अपने पूर्वजों का पिंड दान करें, उनको तर्पण करें, उनके श्राद्ध को करें, उनको भोजन दें, तो उनका श्राद्ध करने से आपको पितृदोष नहीं लगेगा। जो लोग सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं उनको श्राद्ध करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारा एक दिन और पितरों के 4 मिनट होते हैं। 365 दिन के बाद पितरों का एक दिन पूरा होता है। इसलिए जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितृ अपने गणना के हिसाब से अगले साल एक दिन बाद ही हमारे पास आते हैं। जो हमें लगता है कि 365 दिन के बाद हमने अपने पितरों को भोजन दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा एक दिन होता है और पितरों के 4 मिनट होते हैं। इस प्रकार से पितृ अगले दिन जब हमारे पास आते हैं तो उनका अगला दिन ही होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्ध बड़े पुत्र या छोटे पुत्र को ही करना चाहिए। अन्य कोई बीच का पुत्र हो तो उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पूर्वजों को जो श्राद्ध करने का विधान है वो बड़े पुत्र द्वारा और छोटे पुत्र द्वारा ही है। आप अपने परिवार में इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो वो बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र ही करे। श्राद्ध करने से पूर्व पहले आप स्नान करें और स्वच्छ सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। कुशा घास की एक अंगूठी अपनी उंगली में पहने और जौ के आटे के ऊपर तिल और चावल लगाकर पिंड को बनाएं और उस पिंड को दान करें। उसके बाद किसी विद्वान द्वारा तर्पण करवाएं। तर्पण से हमारे पितरों को बहुत शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। श्राद्ध वाले दिन आप अपनी इच्छा अनुसार दान अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। गाय, कुत्ते और कौवे को उस दिन अवश्य भोजन करवाएं। और जो श्राद्ध में आप भोजन बना रहे हैं वो ब्राह्मण को खिलाने से पहले गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकालें और इनको दें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें नया वाहन नहीं लेना चाहिए। कोई भी हमें नया घर नहीं लेना चाहिए। कोई भी हमें नया फैक्ट्री, कोई उद्योग धंधा, कोई नया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हमें वस्त्र और आभूषण भी श्राद्धों के दौरान नहीं खरीदने चाहिए। और भी कोई चीज़ यदि हम नया कार्य करने वाले हैं तो हमें श्राद्ध पक्ष में उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में यदि नया कार्य करे तो वह कार्य सफल नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है अपने पितरों का, पूरे श्राद्ध पक्ष में उसको मांसाहारी और मांस मदिरा से दूर रहना है। उसको मांसाहारी सेवन बिल्कुल नहीं करना है और जनेऊ धारण करके रहना है और जनेऊ दाईं तरफ रखना है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है उसको अपने नाखून नहीं काटने हैं, अपने बाल नहीं काटने हैं, अपनी दाढ़ी नहीं बनानी है। पूरे पितृपक्ष के दौरान ये कार्य बिल्कुल ही वर्जित है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। चने की दाल, लौकी, खीरा और सरसों का साग उस जातक को नहीं खाना चाहिए पूरे पितृपक्ष के दौरान। लोहे के बर्तन में कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। यदि आप तर्पण के दौरान अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो वो लोहे के बर्तन में ना होके सोने, चांदी या पीतल या तांबे के बर्तन में कर सकते हैं।
भूल कर भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप पितृपक्ष का विशेष लाभ श्राद्ध का लेना चाहते हैं तो आप गया जी, प्रयाग जी या बद्रीनाथ पर जाकर यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है। जो लोग यहाँ नहीं जा सकते वो गंगा किनारे जाके यदि ये कार्य करें तो उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। अन्य लोग अपने घर पर ही पूरी विधि अनुसार किसी विद्वान द्वारा ये श्राद्ध को पूर्ण करें। भूल कर भी श्राद्ध अंधेरे, शाम या रात में बिल्कुल भी ना करें। इसे सुबह के 12 बजे तक अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए। पिंड दान करते समय काले तिल का उपयोग अवश्य करना है और साथ में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान पंच बलि का भी विधान है। आज के ज़माने में यदि हम श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध के दौरान 14 दिन तक लगातार हमें कुत्ते को, कौवे को, गाय को, चींटियों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तो हमारा ये पंच बलि का विधान अवश्य पूरा हो जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें अपने पितरों की तस्वीर के ऊपर, फोटो के ऊपर रोज नई माला अर्पण करनी चाहिए। उनके आगे दीपक जलाना चाहिए, धूप अगरबत्ती करनी चाहिए, घर में गूगल की धूप जलानी चाहिए लगातार पितृपक्ष के दौरान। और जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं वो अपने परिवार के, सभी परिवार के लोगों से 10-10 रुपए के सिक्के वो लें और गंगा जी में या यमुना जी में या अन्य किसी भी नदी में प्रवाहित करें। कहते हैं गया जी में किया गया श्राद्ध पूर्ण होता है। हो सके जो व्यक्ति ये कर सकते हैं वो गया जी जाके श्राद्ध अवश्य करें। कहते हैं गया में श्राद्ध किया तो अब तू गया। पूर्ण रूप से हमारे पितृ अगर गया जी में श्राद्ध हो जाए तो उनको पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो लोग भी यथासंभव गया जी जाकर श्राद्ध कर सकते हैं उन्हें वहां जाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।